हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जेके मैथ्स अभी। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती हैं और उसके ऊपर लोग क्वेश्चन ढूंढते हैं और कभी कभी क्वेश्चन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि कुछ क्वेरीज होती हैं बच्चों की कि हाउ टू ऑनलाइन स्टडी कैसे करें, पता ही नहीं चल पा रहा है कि स्टडी कैसे करनी चाहिए यूट्यूब के ऊपर, या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कोर्स जब स्टूडेंट करते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि कैसे कोर्स लें, समझ में नहीं आता, क्लास में मज़ा नहीं आता, बार बार डिस्टर्बेंस होता है, अच्छे से क्लास नहीं ले पाते। हाउ टू मैनेज ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एंड होमवर्क, यानी कि आप मैनेज कैसे करेंगे ऑनलाइन स्टडी जो भी आप कर रहे हैं उसका मटेरियल आप कैसे बनाएंगे, आप उससे होमवर्क कैसे करेंगे। आपने ऑनलाइन क्लास तो ले ली, बट ऑनलाइन क्लास लेने के बाद आपको ये नहीं पता कि इसका होमवर्क कैसे निकालें, हम वर्क क्या करें, रिपीट क्या करें। दूसरा हो सकता है विच बेस्ट टाइम फॉर ऑनलाइन स्टडी, हमारे लिए सबसे अच्छा समय क्या है जिस समय हम ऑनलाइन स्टडी करें, ऐसा कौन सा समय है कि ऑनलाइन स्टडी हम करें, ज़्यादा समझ में आना चाहिए, ऐसा समय होना चाहिए। कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि @ऑनलाइन, जैसे क्वेश्चन @ऑनलाइन समझ में नहीं आता जैसे ऑफलाइन में आता है। बच्चों की ये बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है, टीचर हमारे सामने होता है, लेकिन ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ऑफलाइन में बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। जबकि कभी कभी होता ऐसा है कि ऑफलाइन से अच्छे टीचर अवेलेबल ऑनलाइन होते हैं, और होते ही हैं, क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स या कभी कहीं कहीं तो टीचर्स अच्छे अवेलेबल ही नहीं है, तो बच्चों के पास स्मार्टफोन है, उनके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से स्टडी करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ पाता। ऐसी कोई एक तरीका नहीं आ पा रहा उनसे कि समझ में आ जाए। बेस्ट टीचर तो मिल गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ऑनलाइन पढ़े। स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो अगर आपके पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं होता तो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। तो इसका क्वेश्चन, इसका मतलब कुछ और है, वो कैसे अवेलेबल नहीं है मैं आपको वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि स्मार्टफोन अवेलेबल कैसे नहीं है। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, यानी कि ऑनलाइन स्टडी करने के लिए अलाउ नहीं करते कि पढ़ना है, फ़ोन अगर लेके बैठे हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बहुत सारी, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपके सारे क्वेश्चन ये दूर करने की कोशिश करूँगा, और आशा करूँगा कि ये वीडियो देख करके आपको 100% आपको ये लगे कि हाँ ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए और यहाँ से आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से चाहे तो आप बेकार बन सकते हैं, चाहे तो आप अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सिर्फ यूट्यूब के सर्च बॉक्स बटन में आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन ऐसी स्टडी से मटेरियल भी होते हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल में स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी है। तो पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी समय हो चुका है, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। एंड वेलकम टू माय चैनल जेके मैथ्स अभी। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं हाउ टू ऑनलाइन स्टडी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको। हाउ टू ऑनलाइन स्टडी, हाउ टू ऑनलाइन स्टडी का मतलब कि हम ऑनलाइन स्टडी यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। तो इसके जैसे आप क्लास लेते हैं, जैसे आप सबसे पहला काम क्या करते हैं कि फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उठाने के बाद सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। पहले आपके माइंड में आता है कि कोई टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन आप यूट्यूब पर जाते हैं, सर्च करते हैं और उसको देखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो इसके अब ऑनलाइन देखने के बाद भी मिल तो गया टॉपिक, उससे रिलेटेड ही टॉपिक मिला, लेकिन ये रिलेटेड टॉपिक भी हमें समझ नहीं आ रहा। तो इसमें समझ ना आने के बहुत सारे पायदान हो सकते हैं। पहली बात ये हो सकता है कि आप जिस जगह बैठे हैं आपके चारों ओर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो, आप ऐसी जगह बैठ गए हैं जहाँ पर आसपास के लोग बहुत हैं, आपके घर में जो आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या आउटडेट आवाज़ बहुत सारी आ रही हैं, जिससे आपको छोटा मोटा डिस्टर्बेंस हो रहा है। कभी कभी आप यूट्यूब पर देखते हैं तो कभी कभी क्लियर वॉइस नहीं आ पाती, आप कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आप ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हैं जैसे जूम ऐप पर, तो कभी कभी क्लियर आवाज़ नहीं आती है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम, यूट्यूब पर जब हम लेंगे तो आपको यूट्यूब पर आवाज़ तो ठीक आएगी, लेकिन कभी कभी होता यह है कि हम ऐसा एरिया चूज कर लेते हैं, गलती से स्टूडेंट्स ऐसा एरिया चूज करके बैठते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, यानी कि हमारे अलावा भी बहुत सारी आवाज़ें होंगी, जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं, आउटडेट बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पर ज़्यादा ऐसा एरिया अवेलेबल ही नहीं है जहाँ पर हम अकेले बैठ के पढ़ सकें।
तो आप एक ऐसा समय चूज कीजिए, ऐसे एक ऐसा समय लीजिए, अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो एक ऐसा समय लीजिए जिसमें कि आप सेपरेट या अकेले हों या कम से कम लोग हों उस समय पे, और आप अकेले बैठ करके कहीं अच्छी जगह पर बैठ के पढ़ लें। तो ऑनलाइन स्टडी ऐसे ही कर सकते हैं आप। यही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ने में कि ऑनलाइन स्टडी ऐसे ही करनी होती है। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा, हाउ टू मैनेज ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जब आप स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें के पीछे हम गलती कर देते हैं। हम डायरेक्टली कभी कभी क्या करते हैं, जैसे हमने कोई हेडिंग हमारी है, जैसे मान लेता हूँ मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली आप यूट्यूब से देखने की कोशिश करेंगे। नहीं, पहले आपको अपनी बुक उठानी है, बुक में समझने की कोशिश करनी है। बुक में आप पहले समझ के देखिए, उस हेडलाइन को पढ़िए, पूरा चित्र आप देखिए, पूरा डायग्राम आप देखिए, जो भी उसमें थ्योरी लिखी है आप उसको पढ़िए, पहले समझने की कोशिश कीजिए। जब वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तब आप यूट्यूब के ऊपर आइए और अपना टॉपिक डालिए। अगर आपको नेचुरल नंबर के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि नेचुरल नंबर क्या है, तो पहले आप अपनी बुक में ढूंढिए, यानी कि इसका छोटा पार्ट देखिए, आप जो आपके पास अवेलेबल है पहले उसको देखो। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप होंगे उससे, और जब क्वेश्चन डेवलप होंगे तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे ऑनलाइन तो आपका माइंड खुद कनेक्ट हो जाएगा, आपका माइंड कनेक्ट हो जाएगा वीडियो से, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी नेचुरल नंबर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं जो वीडियो के अंदर क्लियर होंगे। लेकिन हमें क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली हमें समझ में नहीं आया, ऐसे ही बैठ गए। तो पहले आप अपने माइंड में क्वेश्चन डेवलप कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए और बैठिए ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऑनलाइन स्टडी में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि देखिए आप जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, जब ऑफलाइन पढ़ने के लिए जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, तो क्या होता है, एक सेपरेट क्लास होती है, उस क्लास में सारे बच्चे बैठे होते हैं और आप ही की क्लास के होते हैं, सारे बच्चों को पढ़ना होता है, एक सिंगल टीचर आता है और कोई डिस्टर्बेंस होता ही नहीं है, चारों ओर होता ही नहीं डिस्टर्बेंस, मतलब सिर्फ आप होते हैं और टीचर होता है और टॉपिक आपको पढ़ा रहे होते हैं, डायरेक्टली आपको समझना होता है। वहाँ आपके पेरेंट्स भी नहीं होते हैं, वहाँ कोई स्टूडेंट्स और ऐसे परेशान करने वाले भी नहीं होते, आपकी एक सेपरेट क्लास होती है। तो आपको जब ऑनलाइन स्टडी लेनी है तब भी आपको एक सेपरेट क्लास की तरह ही आपको बिल्कुल परफॉर्म करना पड़ेगा, या अपना एक रूम चूज कर लें, ऐसी जगह बैठे जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हैं, एज्यूम करेंगे आप क्लास के अंदर बैठे हैं, ये दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही नेचर अपने चारों ओर बना लें आप, तो आप ऑनलाइन स्टडी पक्का कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी ऑनलाइन स्टडी की है, मैंने भी पहले से ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, तो ऐसा एक परिवेश बना लें। या फिर कभी कभी होता है जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप बैठ भी ऐसी जगह गए जहाँ पे बिल्कुल सुटेबल है, कोई आ जा नहीं रहा है, लेकिन अचानक से कोई आपसे आवाज़ देके कोई कह रहा है कि सुनो ये करो वो करो, तो आपको वो भी नहीं करना, आप इग्नोर कर दो। कहने का मतलब है, मैं अगर इस वीडियो को देख रहा हूँ तो मुझे लगातार देखते रहना है, मुझे अपनी ऐसे करके भी नहीं देखना, क्योंकि अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मैं अपने टॉपिक से भटक जाऊंगा, मैं उससे कहूँगा क्या है, मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ, बाद में काम करूँगा, तो आप ये बात बोलने से भटक गए, लेकिन आप सुनेंगे ही नहीं, आप डायरेक्टली देखेंगे तो उस सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि पहले ही बंदा बोल के बैठा है कि भाई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ही मुझे डिस्टर्ब करना, तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ वो रियल में पढ़ रहा है, और आप उसी टॉपिक पर भटकेंगे नहीं, बस थोड़ी देर माइंड में चलेगा लेकिन टॉपिक से नहीं भटकेंगे आप, तो अच्छा समझ में आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करें, वापस जाएं, फिर से आप वीडियो देखें, पक्का समझ में आएगा ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी है। फिर है हाउ टू मैनेज ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एंड होमवर्क। पहली बात तो मैं ही आपको जो भी स्टडी कराऊंगा उसका मटेरियल दूंगा मैं आपको, लेकिन होमवर्क कैसे करना है हमें। तो जैसे आप क्लास में पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हो तो टीचर्स भी कहते हैं जो हमने पढ़ाया उसको तैयार करके आइए, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है कि जो भी आपने पढ़ा, जो मैं यूट्यूब पर या और भी टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, तो आप उस ऑनलाइन मटेरियल के नोट्स बनाइए। आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठें, ये बात आप ध्यान रखें। आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करें, जो भी ब्लैक बोर्ड पे चल रहा है आप साथ साथ नोट्स बनाते चले जाएं, क्योंकि आपके हाथ में है क्लास। आप एक क्लिक करेंगे वीडियो स्टॉप हो जाएगी, एक क्लिक करेंगे फिर से स्टार्ट हो जाएगी। रिवाइंड करना चाहें, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, पीछे जाइए फिर से समझ लीजिए। तो नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, यानी कि नोट्स मीन्स दैट आप अपने मटेरियल बना सकते हैं। अब मटेरियल बनाने के बाद आपने वीडियो देखा, आपने ऑनलाइन स्टडी की, उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को कनेक्ट कीजिए आप अपने अदर नोट्स से, यानी कि जो आप स्कूल में नोट्स बना रहे हैं उन नोट्स से कनेक्ट करिए उसको।
या ट्यूशन में जो नोट्स बनाए हैं या जो आपकी बुक है उससे आप कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें मिला देना है, कनेक्ट करने का मतलब है कि आप देखिए क्या अंतर है, जहाँ से वेस्ट आपको लग रहा है, जहाँ से वेस्ट आपको लग रहा है उसमें मिक्स कीजिए, उसको नोट्स को देखिए और उसको कंप्लीट कीजिए। जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट करके आप उसको तैयार करिए। तैयार करने का कैसे स्टडी करनी है, टॉपिक को तैयार कैसे करना होता है, हमें एक टॉपिक कैसे हम पढ़ें कि हमें ज़्यादा समय तक याद रहे, हम पेपर में जैसे ही बैठे जैसे ही क्वेश्चन हमारे याद आए वैसे ही हम लिखें, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, वो आपको मिल जाएगा वीडियो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे करेंगे, मतलब पेपर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो हाउ टू होमवर्क कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया है। होमवर्क कैसे करना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद अपने जो नोट्स हैं अदर नोट्स उनसे कंपेयर करके आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बार बार रिपीट करना है, यानी कि उसको तैयार करना है डेली। जो आपने देखा, मान लिया आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे चैनल पे ही सारी वीडियो देखें। कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला है कि 10th की जो भी मैथ्स है उसके सारे वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, मैं आपको सारे वीडियो दूंगा, तो आप मेरे ही यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, यानी कि मुझे ही फॉलो करें, आप मेरी ही वीडियो देखें। क्योंकि आप बार बार एक बार उस टीचर से पढ़ लिए, एक बार उस टीचर से पढ़ लिए तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ये बात बहुत मस्ट पॉइंट है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर क्या गलती करते हैं, एक वीडियो उससे देख ली, एक वीडियो उससे देख ली, तो ये गलत है। पहले आप एक टीचर चूज कीजिए और उसी से आप पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन स्टडी के लिए। क्योंकि स्कूल में समझ में क्यों आता है, क्योंकि डेली एक ही टीचर हमें आके पढ़ाता है। अगर इंग्लिश का हमारा एक टीचर है तो वो डेली वही आएगा और वही हमें पढ़ाएगा, और अचानक से टीचर बदल जाता है तो हम कंप्लेन करते हैं ऑफिस में जाके, सर अब नया टीचर आएगा, बीच में ही हट गया, हमें समझ में कैसे आएगा, हमें उसको समझने में टाइम लगेगा, उसको हमें समझने में टाइम लगेगा। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ऐसे ही फैक्टर ऑनलाइन भी वेरी करते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर कितना है, कोई अंतर नहीं है मेरे हिसाब से। तो पहली बात, आप ऑफलाइन जाके टीचर को सामने से देखते हैं, टीचर आपको देखते हैं, बस इतना है। यहाँ पे हम आपको नहीं देख रहे लेकिन आप हमें देख रहे हैं, हमारी आवाज़ आप सुन रहे हैं, वहाँ भी आप आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, वहाँ ब्लैक बोर्ड, यहाँ वाइट बोर्ड है, वहाँ भी वाइट बोर्ड हो सकता है, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, वहाँ भी आपको दिखता है। तो सारी चीज़ें सेम है, बस आपको डेली पढ़ना है। डेली टीचर से अपना जो मेंटर बनाया है उसी से पढ़िए और डेली उसी की वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप बदल के रोज़ाना कभी उसकी वीडियो देख ली, कभी उसकी वीडियो देख ली, तो ये गलत हो जाएगा आपके लिए, तो ये ना करें आप। तो मटेरियल कैसे बनाएंगे, विच बेस्ट टाइम फॉर ऑनलाइन स्टडी, ऐसा कौन सा समय है जो बहुत अच्छा हो हमारी स्टडी के लिए, तो हम इस पर बात करेंगे। देखिए समय की अगर मैं बात करूं तो समय मैं आपको ऐसे कोई समय नहीं बताऊंगा कि रात के 8 बजे से 11 बजे तक का समय बहुत अच्छा होता है। सुबह का समय तो देखो अच्छा ही होता है, ये तो मैं इसको नकार नहीं सकता कि मैं कहूँ कि सुबह का समय अच्छा नहीं होता, क्योंकि सुबह के समय सारे लोग जो हैं सोए हुए होते हैं। आप जल्दी उठेंगे तो आराम से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, वो तो सबसे बेस्ट समय है, ये तो बहुत बेस्ट है आपके लिए समय। अगर आप में क्षमता है, आप सुबह उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप सुबह उठिए। सबसे जो भी आपके परिवार में मान लिया 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, तो उनसे आप 1 घंटा पहले उठने की आदत बना लें। सबसे बेस्ट तरीका तो ये भी है कि आप उनसे 1 घंटा, जितने टाइम आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है उससे आप 1 घंटा, फिर तो आपको कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होने वाला। आप 1 घंटा पहले उठ गए सुबह को तो कोई आपको परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि घर पूरी दुनिया सो रही है, पूरा भारत सो रहा है, आपके फैमिली में भी सब सो रहे हैं, सिर्फ आप अकेले हैं ऑनलाइन स्टडी ले रहे हैं, तो आपको उस समय तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबसे बेस्ट टाइम, अगर मैं बेस्ट कहूँ तो सबसे बेस्ट टाइम तो यही है, सुबह अपने फैमिली मेम्बर से या परिवार में जो भी हैं उनसे 1 घंटा पहले उठ करके आप ऑनलाइन स्टडी करें और सेम टीचर से करें। दूसरा, आप अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो एक ऐसा समय चूज करें पूरे दिन के अंदर जिस समय आपके घर पे बहुत कम लोग हों, बहुत कम डिस्टर्बेंस हो आपके सामने। जैसे आप स्कूल से आए, आपके पापा नौकरी पे हैं, मम्मी कहीं चली गई, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप एक ऐसा समय चुन लें कि जिसमें आपको, चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे वो दोपहर का समय हो, दोपहर के बाद का समय हो, या शाम का समय हो, रात का समय हो, या 9 से, मैंने बताया 8 से 11 का समय हो, कोई भी समय, ऐसा समय जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बहुत कम डिस्टर्ब करे। और आप फैमिली मेम्बर्स से बोल करके बैठिए कि मैं इस समय पढ़ने जा रहा हूँ और मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये आपको ज़रूर। और आप कोशिश करें तो एयरफोन लगा के पढ़ें और ज़रूर आपको समझ में आएगा।
और होता है कि पेरेंट्स मना करते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो कौन मना करेगा। जब पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए इतनी दूर स्कूल में भेज सकते हैं तो आपको फ़ोन से पढ़ने के लिए मना क्यों करेंगे। पहली बात तो ये है। तो ये आपको समझना है कि आपको मना तो कोई करने नहीं वाला, बट आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए पढ़ने की, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए पढ़ने की। दूसरा, कुछ और क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट के कि ऑनलाइन समझ नहीं आता जैसे ऑफलाइन में आता है, तो इसके ऊपर तो थोड़ा सा टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन में स्टूडेंट्स कोई अंतर नहीं है। मैं पहले भी आपको बताया है कि ऑफलाइन जब आप जाते हैं तो सिर्फ अंतर इतना सा है कि हम आपको देखते हैं, लेकिन इस समय मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कमेंट्स तो आपकी पढ़ूंगा ही, कमेंट्स तो आपकी पढ़ूंगा ही। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो टीचर को देखते हैं, मुझे देख रहे हैं, टीचर को सुनते हैं, मुझे सुन रहे हैं, लिखा हुआ देखते हैं, वो आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। बस वहाँ एक सेपरेट क्लास होती है, तो अपने पास भी मैं पहले बता रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपने पास भी कैसा सेपरेट रूम रखें अपना, या फिर ऐसी सेपरेट जगह बैठे जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो आपकी बिल्कुल वही सेपरेट क्लास हो जाएगी। जितने लोग, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ में बैठे रहते थे, जितने लोगों ने कमेंट किया, जितने लोगों ने व्यू किया है, वो तो आपके सहपाठी तो हैं। मान लें मेरी वीडियो को, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जितने लोगों ने इसको व्यू किया, इसको देखा है, तो वो आपके क्लासमेट ही तो हुए एक प्रकार से, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को देखा है, आपके साथ में देखा है, चाहे आगे पीछे देखा, बट आपकी तरह ही उन्होंने देखा है, तो वो आपके सहपाठी हुए। और आप अलग बैठे हैं, तो सारी चीज़ें दिमाग के अंदर चलानी है। सबसे बड़ा जो खेल है वो माइंड का है। माइंड कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा, आप देख लेना उस वीडियो को, उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि माइंड वाकई में क्या काम करता है। तो माइंड बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप समझे तो माइंड ही हमारे लिए सब कुछ करता है। दिमाग 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 ठीक नहीं है, दिमाग ऐसा है, दिमाग वैसा है, हर कोई दिमाग के बारे में बोलता है, तो दिमाग का ही खेल है ऑनलाइन स्टडी में भी, आपको ये समझना पड़ेगा। तो ऑनलाइन समझ नहीं आता, ऑनलाइन सारी चीज़ें समझ में आएंगी जब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। एक बात ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन है वो इसी में मैंने आंसर दे दिया है, इस क्वेश्चन का भी यही आंसर, इस क्वेश्चन का भी यही आंसर है। बस सारी चीज़ें क्लियर करनी है, आपको ऑनलाइन भी समझ में आएगा। बस आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि ऑफलाइन पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं, आपको बेस्ट टू बेस्ट टीचर मिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे जब आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो टीचर कोशिश ये करते हैं ज़्यादातर कि बच्चा ट्यूशन में पढ़े हमसे। जब आप ट्यूशन में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपस में बातें करते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आपस में बातें करते हैं स्टूडेंट्स। आप जाएंगे, आपको साइड से कोई कोनी मारेगा, साइड से कुछ बोलेगा, साइड से कुछ बोलेगा, तो आपको इतने सारे तो डिस्टर्बेंस वहाँ भी होते हैं। लेकिन उन सारे डिस्टर्बेंस के बाद भी आपको अगर ऑफलाइन में समझ में आता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा ऑनलाइन में? आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अगर आप चाहें तो बेस्ट टीचर आपको यहाँ पे मिलेगा, अच्छी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी, और टीचर यहाँ सबसे बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जब उसने चैनल अपना स्टार्ट किया है, तो चैनल स्टार्ट करने का मतलब है कि वो दुनिया को कुछ देना चाहता है, दुनिया को कुछ देना चाहता है, यानी कि स्टूडेंट को कुछ देना चाहता है। क्योंकि कोई भी टीचर स्टूडेंट्स को पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, वो अपनी नॉलेज को इसलिए स्टूडेंट्स को देता है कि बच्चा मेरी नॉलेज से शायद कुछ आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम तो वहाँ पे कुछ चुनिंदा लोगों के सामने होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो उनके एरिया के होंगे कोचिंग में या स्कूल में। लेकिन जब ऑनलाइन टीचर पढ़ाता है तो वो पूरी दुनिया के सामने आता है, पूरे भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने आता है। तो वो गलत कैसे पढ़ाएगा? वो तो पूरे दिल से पढ़ाएगा। जब एक टीचर कुल 20 स्टूडेंट के सामने पूरे दिल से पढ़ा सकता है, तो एक टीचर इतने प्लेटफॉर्म पर, यानी कि पूरे यूट्यूब पर सारे लोग उसको देख रहे हैं, पूरी दुनिया उसको देख रही है, तो वो बेस्ट तरीके से कैसे नहीं पढ़ाएगा? आपको ये समझना पड़ेगा। तो आपको समझ में कैसे नहीं आएगा, ये भी समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, समझ में ज़रूर आएगा, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। दूसरा है, स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। स्मार्टफोन अवेलेबल कैसे नहीं होता है? जैसे कि घर में एक फ़ोन है, पापा शाम को जॉब पे जाते हैं, सुबह को जॉब पे जाते हैं, शाम को आते हैं, तो कभी कभी अवेलेबल नहीं होता, तो आपको मिलता नहीं है फ़ोन, है ना। दोनों क्वेश्चन सेम है। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मतलब फ़ोन को अलाउ नहीं करते, कभी कभी क्लास लेने के लिए अलाउ नहीं करते। तो उसमें 2-3 रीज़न आपके हो सकते हैं। पहली बात, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जब फ़ोन पेरेंट्स से मांगते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसमें इंस्टा खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, उसमें शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे या फिल्म देखेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो आपके पेरेंट्स आपसे ही नेगेटिव हैं फ़ोन लेने की गंदी आदत पर, कि आप फ़ोन लेकर के सिर्फ उसमें गेम्स खेलते हैं या उसकी लत लगा लेते हैं गलत तरीके से। तो इस चीज़ से पेरेंट्स परेशान हैं, इसीलिए आपको स्मार्टफोन ना ही अवेलेबल है और ना ही पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके पेरेंट्स आपको फ़ोन लेके देंगे, लेकिन आप उसका सही यूज करें तब। ये स्मार्टफोन ऐसा है स्टूडेंट्स आपके लिए, चाहें तो आपको ये अरबपति करोड़पति दुनिया का ऐसा इंसान बना सकता है जैसा आप चाहते हैं। जैसा आप चाहते हैं आप वैसा बन सकते हैं, या फिर बिल्कुल बेकार बन सकते हैं। ये फ़ोन ऐसा कर सकता है, बट इस फ़ोन को आप गलत तरीके से यूज़ करते हैं, इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते हैं और आपके लिए फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप फ़ोन अवेलेबल करना चाहते हैं तो अपनी आदतों को सुधारें और ऑनलाइन क्लास ही लें। आप उनके सामने जब ऑनलाइन क्लास लेंगे, बैठेंगे और उनको लगेगा कि बच्चा लिख रहा है हमारा फ़ोन से देख करके, तो उनको खुद समझ में आएगा कि हमारा जो बच्चा है वो सुधरने लगा है। तो आपको खुद टाइम पे आपके पापा आएंगे, टाइम पे आपको फ़ोन देंगे और आपसे स्टडी कराएंगे। लेकिन आप आदत बदलेंगे तब होगा ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप अपनी आदतों को चेंज करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ें थोड़ा बहुत, अगर आपको एंजॉय करना है, शॉर्ट्स देखनी है तो आप देखें, बट पढ़ें पहले, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ पढ़ भी रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभी अलाउ नहीं होता है फ़ोन। और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल है, आप बहुत परफेक्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। और ये पूरा वीडियो मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ बनाया है। आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया एक बार रिवाइंड करके देख लें। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारे पॉइंट्स देने की, जिससे कि आप अच्छी स्टडी ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं जो कभी कभी क्रिएट हो जाती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लगभग मैंने बता दिया है, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट मैं इसको शॉर्ट ही रहने देता हूँ। और कभी अगर इसका पार्ट 2 अगर आप लोग कमेंट ज़्यादा करेंगे, कुछ और इसके बारे में ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे कि सर और कुछ बताइए जो हम छोटे छोटे पॉइंट्स इंप्रूव कर सकेंगे, कि माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि आपकी ऑनलाइन स्टडी में या आपकी रियल लाइफ वाली स्टडी में जो आप ऑफलाइन स्टडी करते हैं उसमें छोटे छोटे ही पॉइंट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हम सोचे हम छोटे छोटे पॉइंट्सों पर ध्यान नहीं देते, हम सोचते कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन छोटे छोटे पॉइंट से ही हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट को जानबूझ के हम इसलिए छोड़ देते हैं, अरे क्या हो रहा है, थोड़ा सा नोटिफिकेशन आया आप पढ़ने लगे, पढ़ने के लिए बैठे, फ़ोन खोला आपने, पढ़ रहे हैं, ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पे फ़ोन के यहाँ पे नोटिफिकेशन आया फेसबुक, आपके दिमाग में चलेगा मुझे फॉलो किसने किया, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने भेजी, किसकी एक्सेप्ट करनी है, किसने कमेंट किया, कौन क्या बोल रहा है, तुरंत खोल दिया आपने। तो ये बहुत गलत है। आप जब स्टडी करें तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल के सोएं, या आप डू नॉट डिस्टर्ब कर दें उसको। डू नॉट डिस्टर्ब वाले एक ऑप्शन होता है, डू नॉट डिस्टर्ब, मैं बता दूंगा आपको। डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन आता है फ़ोन के अंदर। आप ऊपर से स्क्रॉल करेंगे, इसको आप ऊपर से स्क्रॉल कर देंगे, मैं यहाँ पे एक वीडियो चला दूंगा, आप देख लेना। आप स्क्रॉल करेंगे, ऊपर से स्क्रॉल करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। डाटा ऑन करने का वहाँ साइलेंट का ऑप्शन आता है, और साइड में डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन होता है। किसी में नहीं हो तो साइड में ऑप्शन आता है और अदर ऑप्शन ऐड करने का, नीचे से ऑप्शन ऐड करके आप और ऑप्शन ऐड उसमें कर लेना। आपको डू नॉट डिस्टर्ब वाले ऑप्शन पर लगा लेना, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा आपको। या अलग अलग सिम के लिए कुछ कोड आते हैं, जिससे आप एयरटेल की सिम का होता है, वोडा की सिम का होता है, जियो की सिम का होता है, अलग अलग कोडेड आते हैं जो आप अपनी कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, घर के किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, सारे मैसेजेस सबको साइलेंट कर सकते हैं, सिर्फ डाटा आपका ऑन रहेगा। अगर इस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप इसकी वीडियो में सिर्फ आपके लिए बनाऊंगा ये वीडियो। आप अगर इस पर वीडियो चाहते हैं कि कॉल को फॉरवर्ड अगर अलग अलग उससे कैसे करें तो आप मुझे बता देना, मैं अलग उसका लिंक आपको वीडियो को दे दूंगा, बता दूंगा आपको कैसे वो होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। अगर पार्ट 2 इसका आपको चाहिए, ये पार्ट 1 है, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं वो ऑनलाइन स्टडी नहीं ले पा रहे हैं, सोच रहे हैं ऑनलाइन स्टडी लेने का, बट ऑनलाइन स्टडी उनसे हो नहीं पा रही, प्रॉब्लम्स आ रही है। ये क्वेश्चन है कि समझ में नहीं आता ऑनलाइन, तो ये वीडियो आप उनको रिकमेंड कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। जिसको भी आप फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे या शेयर करेंगे ये वीडियो, वो पक्का आपको थैंक यू बोलेगा कि अब हम ऑनलाइन स्टडी लेंगे। और चैनल भी सजेस्ट कीजिएगा, अगर वीडियो
आपको पसंद आई है तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जेके मैथ्स अभी पर हाई स्कूल का मैथ और साइंस फुल कोर्स मैं आपको दूंगा। पूरी वीडियो, सारी वीडियो मैं आपको दूंगा। पूरा कोर्स अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल तो है बट अलग अलग पार्ट में है, लेकिन मैं हर चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको दूंगा। उस प्लेलिस्ट में पूरा आपको पूरी साइंस आपको मिलेगी, हर चैप्टर के बारे में मिलेगा, न्यूमेरिकल, साइंस के न्यूमेरिकल आपको सारे मिल जाएंगे। सब कुछ आपको प्लेलिस्ट 1 to 1 1 to 1 1 to 1 अच्छे से मिलेंगी, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और अलग अलग हम सेमिनार भी रखेंगे जिसमें आप इनरोल होकर के अपनी क्वारीज जो हम मुझसे कर सकते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं। आपके हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और कमेंट्स में क्वेश्चन डालेंगे उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर अपने क्वेश्चन भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें आप मुझे। फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो करें। Thanks for watching and take care. Bye.